जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस गया में। हम पढ़ा रहे थे लूसेंट, और वो भी लूसेंट में फिजिक्स। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे, और थ्योरी बताने के बाद उससे संबंधित जितना भी सवाल एमसीक्यू के रूप में बनता है और वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल होगा उसे बताएंगे। तो जरा ध्यान से सुनेगा। आज का टॉपिक है त्वरण। तो त्वरण को जानने के पहले तुम्हें वेग की जानकारी होना चाहिए कि वेग किसको कहते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनेगा, वेग समझाते हैं। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो वहां से यहाँ तक आए तो हमें कुछ ना कुछ स्पीड है ना। स्पीड यानी ओकरा हिंदिया में चाल कहते हैं। तो उसी को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं? ध्यान से सुनेगा। वेग जब बदलेगा तब का उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे ये वृत्त है, इस पर हम दौड़ना शुरू किए। अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में जब दौड़ेंगे तब खूब स्पीड में दौड़ेंगे, और दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे तब बताओ धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे चलेंगे ना, यानी हमनी के चाल कम रहा है कि बढ़ रहा है। तो बताओ जैसे जैसे दौड़ेंगे समय बढ़ेगा, जितना देरी तक दौड़ेंगे तो धीरे धीरे हमने क्या स्पीड का हो जाता है, कम जाता है। तो जो स्पीड है ओकरा ही चाल कहते हैं, और फिजिक्स उसको क्या कहता है, वेग कहता है। तो वेग बदलता है, ओके क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है का, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। क्या सवाल बनता है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो याद रखना, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से समझेगा। जैसे तुमको दो चकिया मोटर गाड़ी मिल गया। कहाँ मिल गया बाबू? दो चकिया मोटर गाड़ी। नया नया था, रोड पर निकला। रोड पर कुछ दूर तक भीड़ भाड़ था तो धीरे धीरे चला रहा था। लेकिन देखा, पहले चला रहा था 10 के स्पीड से। कितना के स्पीड से चला रहा था? 10 के स्पीड से। लेकिन देखा भीड़ भाड़ एकदम ना है, एकदम साफा रोड है, तुम चलावे लगा 50 के स्पीड से। और दूर तक गया तो देखा कि अब सड़क पर कोई है ही नहीं है, खाली हम ही हैं। तो उस कंडीशन में अब तुम चलावे लगा 90 के स्पीड से। कितना के स्पीड से? 90 के स्पीड से। तो बताओ तुम्हारा चाल बढ़ रहा है कि कम रहा है? तो कहेगा मेरा चाल बढ़ रहा है। पहले तो कितना बढ़ा दिया? 40 बढ़ा दिया। फिर कितना बढ़ा दिया? 40 बढ़ा दिया। बढ़ाया कि नहीं? तो एकरे का कहेंगे, त्वरण। मतलब स्पीडवा कभी बढ़ेगा कभी कमेगा, तो इसको ही क्या कहेंगे, त्वरण। अब तो खोपड़ी में सेट हुआ, त्वरण किसको कहते हैं। चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, जब सड़क पर तुम चलाता है तो कभी धीरे चलाएगा कभी स्पीड चलाएगा, तो उसका चाल बढ़ते घटते रहता है ना, ओकरे का कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अच्छा बताओ, त्वरण समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ से डायरेक्ट सवाल यही बनता है कि बताओ बाबू, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से दो वैरायटी के सवाल बनता है, ध्यान से सुनेगा और बताएगा। अच्छा बताओ, पहले चला रहे थे 20 के स्पीड से, अब चलावे लगे 50 के स्पीड से, अब चलावे लगे 60 के स्पीड से। जरा ध्यान से सुनेगा, 60 के नहीं 100 के स्पीड से चलावे लगे। तो बताओ यहाँ कितना स्पीडवा बढ़ा? 30। यहाँ कितना स्पीडवा बढ़ा? 50। तब बताओ स्पीडवा बढ़ रहा है ना, तो ये कहलाएगा धनात्मक त्वरण। ये कौन त्वरण कहलाएगा? ये कहलाएगा धनात्मक त्वरण। अच्छी ये बात समझ में आया? जब स्पीडवा बढ़ेगा तब कौन त्वरण कहलाएगा? धनात्मक त्वरण। अब स्टार्टिंग में हम चला रहे थे 100 के स्पीड से, फिर चलावे लगे 80 के स्पीड से, फिर चलावे लगे 50 के स्पीड से। तो बताओ पहले 100 से 80 चल गए, तो बताओ कितना कम गया? तो स्पीडवा 20 कम आना। फिर कितना स्पीडवा कम गया? 30 स्पीड कम गया। तो ये कौन त्वरण कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ऋणात्मक त्वरण। ये कौन त्वरण कहलाएगा? तो बताओ त्वरण के कंडीशन के गो बताए? दो गो। एगो बताए स्पीडवा बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। ये तो खोपड़ी में सेट हो गया।
उसके बाद का बताएं, स्पीडवा काम जाइते बाबू, तो वो कौन त्वरण कहलाएगा, ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और बनता है, क्या बनता है, जैसे पहले चला रहे थे 20 के स्पीड से, आप चलावे लगे 40 के स्पीड से, आप चलावे लगे 60 के स्पीड से, आप चलावे लगे 80 के स्पीड से, तो बताओ यहाँ पर भी कितना तुम स्पीड बढ़ाया 20, यहाँ पर भी कितना स्पीड बढ़ाया 20, और यहाँ पर भी स्पीड कितना बढ़ा है, तो बताओ त्वरण बढ़ रहा है, कम रहा है कि त्वरण सेम है, तो कहेगा गुरुजी त्वरण तो बराबर बढ़ रहा है, कर मतलब त्वरण के कितना होगा, सेम होगा। तो बताओ त्वरण के वो कंडीशन बताएं, 3 गो कंडीशन। जब त्वरण बढ़ेगा तो धनात्मक कहलाएगा, त्वरण जब कमेगा तो ऋणात्मक कहलाएगा, एकदम बराबर स्पीड बढ़ेगा तो त्वरण बदल रहा है नहीं, यानी कि एकर त्वरण कहाँ है, समान है। ये तीनों के तीनों सेट हुआ। बताओ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना कि त्वरण बराबर होता है का, त्वरण बराबर सूत्र याद रखना, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर का होता है बाबू, तो वेग बटा समय। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से सवाल बनता है कि त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो त्वरण में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, इसीलिए ये कौन राशि है, तो ये है सदिश राशि। ये कौन राशि है, तो ये है सदिश राशि। उसके बाद यहाँ से अगला सवाल क्या बनता है, और हर एक पॉइंट लूसेंट में मिलेगा एकदम निश्चित। अब यहाँ से सवाल बनता है का कि इसका एस आई मात्रा क्या होता है, मतलब त्वरण का एस आई मात्रा क्या होता है, तो याद रखना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर सूत्र याद है ना तो यही सूत्र से इसका एसआई मात्रा भी निकलता है। तो बताओ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे। उसके बाद त्वरण का सूत्र क्या होगा, वेग बटा समय। उसके बाद बताएं त्वरण सदिश राशि है, त्वरण कौन राशि है, सदिश राशि। उसके बाद बताएं कि त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक पॉइंट बताते हैं उसको जरा ध्यान से समझेगा, ठीक ना, जरा ध्यान से समझेगा। पॉइंट क्या है कि जैसे ई वृत्त है बाबू, ई का है वृत्त है, इस पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, जैसे मान लिया जाए हम ही दौड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, दौड़ेंगे, दौड़ते 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 बताओ, मान लेते हैं इस पर हम दौड़ रहे हैं, तो समय लगेगा कि नहीं, निश्चित है कि लगेगा, समय लगेगा कि नहीं। अब बताओ दौड़ते दौड़ते बहुत देरी तक दौड़ गए, तो बताओ समय के साथ क्या बाबू, समय के साथ मेरा वेग बढ़ेगा कि घटेगा, तो बताओ पहले पहले दौड़ेंगे तो खूब तेज दौड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे दौड़ते दौड़ते समय यदि बढ़ेगा, समय यदि बढ़ेगा तब मेरा, हम थक जाएंगे, तब मेरा जो चाल होगा, मेरा जो वेग होगा, वो वेग का हो जाएगा, घट जाएगा, मेरा वेग का हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बताओ हम धीरे धीरे चले लगे, तो बताओ इसका त्वरण कैसा होगा, जब धीरे धीरे चले लगेंगे तो बताओ इसका त्वरण का होगा। अभी तुरंत ना बताएं बाबू कि यदि स्पीडवा बढ़ रहा है मतलब वो तेज चल रहा है तो धनात्मक त्वरण, और यदि वो धीरे धीरे चल रहा है मतलब ओकर स्पीडवा कम गया था मतलब ऋणात्मक त्वरण। तो बताओ हमारा स्पीडवा कम गया तो त्वरण का होगा, तो मेरा त्वरण का होगा, ऋणात्मक होगा, त्वरण का होगा तो ऋणात्मक होगा। और यहाँ से ये वाला बात याद जरूर रखना कि ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जानते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। सबसे पहला पॉइंट का कि समय के साथ वेग कमेगा तो कौन त्वरण उत्पन्न होगा, ऋणात्मक त्वरण। यहीं से तो पकड़ लो ना बाबू, वेग कम रहा है मतलब धीरे धीरे चल रहा है, और धीरे धीरे चलेगा तो कौन त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जानते हैं, तो मंदन के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जानते हैं, तो मंदन के नाम से जानते हैं। अब बताओ स्पीडवा बढ़ेगा मतलब वो तेज चल रहा है, तेज चल रहा है मतलब वो कौन होगा, उसका त्वरण का होगा, धनात्मक त्वरण होगा। अच्छा पहले इतना बातें खोपड़ी में सेट हुआ,
त्वरण, अगर इतना अगर तुम्हें याद हो गया तो त्वरण से जो सवाल बनता है एग्जाम में वो आपसे नहीं छूटेगा। अब अगला टॉपिक का नाम है प्रक्षेप गति। अगला टॉपिक का नाम क्या है बाबू? तो अगला टॉपिक का नाम है प्रक्षेप गति। अगला टॉपिक का नाम क्या है? अगला टॉपिक का नाम है प्रक्षेप गति। और इसे भी आसान से भाषा में समझा देंगे कि प्रक्षेप गति कहते हैं किसको। ये जरा समझेगा प्रक्षेप गति किसको कहते हैं। एक वो फुटबॉल है बाबू, एगो फुटबॉल है, हम फुटबॉलवा को यहाँ पे रख ले, ध्यान से समझे। फुटबॉलवा को यहाँ पे रख ले, फुटबॉलवा को पकड़कर फेंक दिया आगे, तो जैसे फुटबॉलवा को फेंकेंगे तो फुटबॉलवा ऐसे घूम के आएगा, यहाँ गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना। तो बताओ पहले फुटबॉलवा एजा था, अब आ गया एजा, तो बताओ एक बीच कुछ ना कुछ दूरिया होगा ना, एक बीच कुछ ना कुछ दूरिया होगा, होगा कि नहीं? होगा ना। अब बताओ यहाँ पर फुटबॉल कितना दूरी तय किया? 2 दूरी। कितना दूरी तय किया? 2 गो। एगो देखो ये वाला और एगो ये तय किया कि नहीं? तो याद रखना कि कोई भी वस्तु एक समय में कितना दूरी तय करेगा? 2 दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? 2 दूरी तय करेगा। वही का कहलाएगा? प्रक्षेप गति। खोपड़ी में सेट हुआ। कोई भी वस्तु एक ही समय में कितना दूरी तय करेगा? 2 गो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेप गति। और 2 दूरी, पहला ये बताओ सुतल है ना, तो एकरा कहेंगे क्षैतिज। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज। इसको क्या कहेंगे बाबू? क्षैतिज। एक बात है तो याद हुआ, पहला को क्या कहेंगे? क्षैतिज। और दूसरा देखो तो खड़े खड़े दूरियां तय कर रहा है, इसको कहेंगे उदाग्र। इसको क्या कहेंगे? उदाग्र। बातें समझ में आया? अच्छा पहले ये बताओ प्रक्षेप गति समझ में आया कि नहीं? क्या बताएं कि एगो वस्तु को फेंके और फेंकला के बाद में वो एक ही समय में कितना दूरी तय करेगा? 2 गो। एगो क्षैतिज और एगो उदाग्र। क्षैतिज मतलब सुतल और उदाग्र मतलब खड़ा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति। जैसे तुम एक पत्थर को फेंका तो वो पत्थर में कौन गति होगा? प्रक्षेप गति होगा। बातें समझ में आया? अब यहाँ जरा समझेगा, क्या बताएं, एक ही समय में वो केगो दूरी तय करेगा? 2 गो दूरी तय करेगा, तो वो कौन गति कहलाएगा? प्रक्षेप गति कहलाएगा। कौन गति कहलाएगा? प्रक्षेप गति कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल बताते हैं तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मतलब जैसे में बताते हैं तो और निश्चित है कि एकदम भेजा में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्रिकेट खेलता है तो खिलाड़ी के द्वारा जब छक्का मारते हैं तो उस बॉल में जो गति होता है वो कौन गति होता है? प्रक्षेप गति होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद धनुष। धनुष देखा, तिरिया बाबू, तिरिया। तो धनुष से जो तीर निकलता है जिसको बाण कहते हैं, उसमें भी कौन गति होता है? प्रक्षेप गति होता है। और उसके बाद अभी बताएगा कि खिलाड़ी द्वारा क्या मारा जाता है? छक्का। छक्का जानता होगा, छक्का चौका। खिलाड़ी के द्वारा जब छक्का मारता है तो बॉलवा उड़ते जाता है, इसे गिरता है ना, तो ओकरा में कौन गति होगा? प्रक्षेप गति। अब समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला याद रखना, हवाई जहाज का बाबू, हवाई जहाज। हवाई जहाज से यदि बम गिरा रहा है, का गिरा रहा है? 2 देश के बीच लड़ाई होता है तो हवाई जहाज से यदि कोई देश बम गिराता है तो उस बम में कौन गति होगा? प्रक्षेप गति होगा। अच्छा बता, नीरज चोपड़ा के भाला फेंके तो देखा है, भाला फेंकता है तो भालवा ऐसा ही ना होके गिरता है। तो अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भाला की गति। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? तो भाला की गति। अब तो बातें समझ में आ गया होगा, इतना सारा एग्जाम्पल बता दिए। तो ये सब में कौन गति होता है? प्रक्षेप गति होता है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? अब चलो यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है, ध्यान से समझेगा। अच्छा बताओ, वस्तु यहाँ था, फेंके आ गया यहाँ, तो बताओ इसके बीच वाला दूरिया को कहेंगे परास। ये वाला, इसके बीच वाला दूरिया को किस नाम से जानते हैं? परास के नाम से जानते हैं। अब बताओ फुटबॉलवा आया यही रास्ता से ना, तो ये रास्ता को कहते हैं प्रक्षेप पथ। इसको क्या कहते हैं? ई रास्ता को, तो ई रास्ता को कहते हैं प्रक्षेप पथ। पथ मतलब क्या होता है?
रास्ता। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है का कि प्रक्षेप पथ का मार्ग कैसा होता है। तो याद रखना परवलयाकार। क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा का, पूछेगा यही कि प्रक्षेप पथ के रास्ता या मार्ग कैसा होता है। तो परवलयाकार। अब देखो सवाल क्या पूछेगा, पूछता है कि भाला फेंकने पर भाला का मार्ग कैसा होगा। तो परवलयाकार होगा। कौन दिक्कत, खिलाड़ी छक्का मारता है तो उसका प्रक्षेप पथ कैसा होगा, परवलयाकार। परवलयाकार एकरा कहेंगे बाबू, जैसे घूम रहा है ना, एकरे का कहेंगे, परवलयाकार। अब यहाँ से हम सवाल आपसे पूछते हैं, जरा बताइएगा तो कि प्रक्षेप गति को और किस नाम से जानते हैं। एकदम आसान सा सवाल है। तो याद रखना प्रक्षेप गति को द्विविमीय गति भी कहते हैं। प्रक्षेप गति को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही समय में के दूरी तय करता है, दो गो, एगो क्षैतिज एगो उर्ध्व। तो एक समय में दो दूरी तय करता है, इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, तो द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, फुटबॉलवा को एजा से फेंके तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, इसी को कहेंगे प्रक्षेप कोण। इसी को क्या कहेंगे, इसी को किस नाम से जानेंगे, तो इसी को कहेंगे प्रक्षेप कोण। इसको किस नाम से जानते हैं, प्रक्षेप कोण। यानी प्रक्षेप कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। इतना बात याद हुआ कि नहीं, याद हुआ। तो अब यहाँ से सवाल बनता है कौची, कि कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा। कोई वस्तु को, ये सवाल जो है बहुत पॉपुलर है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंका जाए तो अत्यधिक दूरी तय करेगा, मतलब महत्तम दूरी तय करेगा। तो याद रखना कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को यदि 45 डिग्री के कोण पर फेंक देगा, उस वस्तु को कितना डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर फेंकेगा, तो वस्तु महत्तम दूरी तय करेगा। मतलब यदि खिलाड़ी गेंदा को 45 डिग्री के कोण पर मार देता है तो वह स्टेडियम के कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं। यानी सवाल पूछेगा कि कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंका जाए कि उसका महत्तम परास हो, महत्तम मतलब बहुत दूर जाए, तो वो कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, जैसे ये है फुटबॉल, इसको फेंके, तब फेंके तो ये ऐसे आके यहाँ घूम के गिरेगा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी तय किया कि नहीं, तय किया कि नहीं। अच्छा बताओ, ये फुटबॉल ऐसे गया तो इसका उच्चतम बिंदु का होगा। उच्चतम बिंदु मतलब महत्तम बिंदु, उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा स्थान यही ना है। तो अब सवाल यहाँ से क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनेगा। सवाल यही बनता है कि प्रक्षेप पथ, ये वाला प्रक्षेप पथ ना कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा प्रक्षेप पथ। ये कहलाएगा का बाबू, तो ये कहलाएगा प्रक्षेप पथ। और प्रक्षेप पथ के ई का कहलाएगा उच्चतम बिंदु। इसको क्या कहेंगे, उच्चतम, क्योंकि देखो ना यहाँ से धीरे 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 इसका ऊंचाई बढ़ रहा है ना, और यहाँ से धीरे धीरे इसका ऊंचाई का होगा, कमेगा, तो इसको क्या कहेंगे, उच्चतम बिंदु। तो यहाँ से सवाल बनता है का कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनता है। तो यहाँ से याद रखना कि जब फुटबॉल वो उच्चतम बिंदु पर आएगा ना, तो एकरा में दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन होगा कि इस सीधे जाने का कोशिश करेगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि एक ताकत कम जाएगा तो कहाँ आने का कोशिश करेगा, नीचे आने का कोशिश करेगा। तो ये जो सीधे जा रहा है ये क्षैतिज है, ये क्या है बाबू, क्षैतिज। तो हमेशा वेग का होगा क्षैतिज, और नीचे आ रहा है मतलब ये क्या है, उदाग्र, तो ये त्वरण होगा, ये क्या होगा बाबू, त्वरण। तो त्वरण कौन कंडीशन में होगा,
तो उदाग्र कंडीशन में होगा। आप तो बताओ बताओ, वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री के कोण बनेगा बाबू? तो 90 डिग्री के कोण बनेगा। कितना डिग्री के कोण बनेगा? 90 डिग्री के। तो यहाँ से ये सवाल याद रखना कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच के डिग्री के कोण बनेगा? तो 90 डिग्री के कोण बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये याद रखना कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग का होगा तो 36। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि त्वरण का होगा तो त्वरण उदाग्र होगा। कोनो दिक्कत? अब यहां से एक बात और याद रखना, यही याद रखना कि यदि तुम कोई वस्तु को थीटा कोण से फेंकेगा तो जितना दूरी तय करेगा, या तुम वही वस्तु को तुम 90 डिग्री माइनस थीटा के कोण से फेंकेगा। ध्यान से सुनेगा, यदि कोई वस्तु को तुम थीटा कोण से फेंको या वही वस्तु को तुम 90 डिग्री माइनस थीटा के कोण से फेंको, तो उस कंडीशन में दोनों वस्तु समान दूरी तय करेगा। दोनों वस्तु का दूरी तय करेगा समान दूरी, मतलब उसका परास का होगा तो उसका परास बराबर होगा। उसका परास का होगा बराबर होगा। आप कहेगा कैसे बराबर होगा? तो बताओ, तुम थीटा पर से फेंकेगा तो मान लिया 50 डिग्री है, 50 किलोमीटर गया दूर, और 90 डिग्री माइनस थीटा के कोण से भी फेंकेगा तो वो भी कितना दूर जाएगा? 50 किलोमीटर ही जाएगा। आप कहेगा का है, तो ये साबित करके थोड़ा बता देते हैं। अभी ना बताएं कि सबसे कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा, तो 45 डिग्री। तो बता थीटा के जगह कितना रखेंगे? 45। अब बराबर यहाँ रखेंगे 90 माइनस थीटा के जगह 45। अब यहाँ देखना, ये 45 के 45 होगा, बताओ 90 में से 45 जाएगा 45। तो एरा से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु को या तुम थीटा कोण पर फेंको या कोई वस्तु को 90 डिग्री माइनस थीटा के कोण पर फेंको, उस कंडीशन में उसका दूरी का होगा बराबर होगा। होगा या नहीं? बातें समझ में आया? यहाँ पे प्रक्षेप गति का हो जाता है खत्म। अब उसके बाद हम बताते हैं एमसीक्यू। अभी जितना थ्योरी बताए ना उससे संबंधित सवाल बताते हैं। निश्चित है कि इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो सवाल निश्चित है कि बनेगा। जरा ध्यान से देखेगा, तुम्हें बगल में सवाल दिखेगा। अब जरा ध्यान से देखेगा, पहला सवाल क्या कहता है और समझेगा। अब देखो लालका तिरिया जहां पर है ना, का मतलब वही का है आंसर है। अब देखो क्या कहता है, ऋणात्मक त्वरण। अच्छे बताओ, ऋणात्मक त्वरण मतलब उसका वेग बढ़ रहा है कि कम रहा है? तो उसका वेग कम रहा है। तो बताओ, कहता है का ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग बताओ बढ़ेगा कि कमेगा? तो ये तो निश्चित है कि इसका वेग का होगा घटेगा। ऑप्शन नंबर का है सी है। अभी ना बताएं का कि यदि उसका त्वरण यानी उसका वेग कम रहा है तो वो कौन त्वरण कहलाएगा? ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। बातें समझ में आया? उसके बाद दूसरा सवाल जरा ध्यान से देखेगा और इसको बनाने का कोशिश खुद से करेगा। दूसरा सवाल क्या है, एक समान त्वरण। अभी तुरंत बताए थे कि स्पीडवा बराबर बढ़ेगा तो उसको कौन त्वरण कहेंगे? एक समान त्वरण कहलाएगा। एक समान वेग में, जरा ध्यान से सवाल को समझेगा, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण का होगा, मतलब ओकरा स्पीडवा ना बढ़ रहा है ना कम रहा है। जैसे हमेशा 50 के था तो 50 के चल रहा है, तो बताओ त्वरण का होगा? जीरो ना होगा। त्वरण का होगा? जीरो होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर का होगा? डी होगा। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आप जरा ध्यान से देखेगा, तीसरा सवाल देखेगा। तीसरा सवाल क्या कहता है बताओ, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक मतलब उसका वेग का हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका आंसर का होगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी तुरंत ना बताएं बाबू, धनात्मक मतलब ओकर त्वरण बढ़ेगा, कोई दिक्कत? उसके बाद अब चौथा सवाल जरा ध्यान से देखेगा कि चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल समझेगा, कहता है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो बताओ, शून्य त्वरण का मतलब उसका वेग न बढ़ रहा है न कम रहा है।
तो वस्तु का वेग स्थिर है। शून्य त्वरण मतलब ना वो तेज ही चल रहा है ना धीरे चल रहा है, तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या होगा, तो वस्तु का वेग स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर का होगा सही ए। कोनो दिक्कत? उसके बाद जरा अगला सवाल जरा देखेगा, पांचवा सवाल देखेगा कि पांचवा में क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित है सब बढ़ेगा। अच्छा बताओ, अगला सवाल का है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो त्वरण हमेशा केकर विपरीत होता है, तो वेग के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला सवाल ही तो खुद बता देगा, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? छठा सवाल, छठा सवाल बताओ, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। अब उसके बाद अगला बताओ, सातवां सवाल। और सातवां भी अभी तुरंत हम थ्योरी में बताए हैं। सातवां त्वरण क्या है? सातवां का है मंदन का अर्थ क्या होता है? तो बताओ, मंदन मतलब होता है ऋणात्मक। मंदन मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। तो बताओ ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद इतना बातें समझ में आया? आया कि नहीं? बस रहने दिया जाए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।